आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। हेड ना तो सब लोग उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कोई बात नहीं, उत्सर्जन तंत्र हेड डालो। स्केटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, चलो उसमें लिखो, पहले परिभाषा लिखो। उत्सर्जन तंत्र की पहले परिभाषा लिखो। लिखो, मानव शरीर में बने, मानव शरीर में बने, मानव शरीर में बने, मानव शरीर में बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को, मानव शरीर में बने हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया, शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। मानव शरीर में हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है। हो गया। तथा इसमें भाग लेने वाले अंगों को, तथा इसमें भाग लेने वाले अंगों को, इसमें भाग लेने वाले अंगों को यानी पार्टिसिपेट करने वाले, तथा इसमें भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसमें भाग लेने वाले अंगों को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। देखो इधर समझो, अब सबका ध्यान देना चाहिए। 10 मिनट सब लोग इधर देखो। हमारे शरीर में प्रतिदिन बहुत ही हानिकारक अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को हमारे शरीर से निकालना क्या है जी, अत्यंत ही आवश्यक है। अगर नहीं निकाले जाएंगे वो आवश्यक पदार्थ, अनावश्यक पदार्थ, तो हमारे शरीर के लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे। तो हमारे शरीर में 5 अंग ऐसे होते हैं। कितने अंग? हमारे शरीर में 5 अंग ऐसे होते हैं जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं। एक पहला होता है त्वचा। क्या होता है? त्वचा। इसको हम लोग कहते हैं स्किन। क्या कहते हैं? सीधे बैठो। ठीक, पहला क्या है जी? त्वचा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं स्किन। मानव शरीर में 5 अलग अलग प्रकार के उत्सर्जी तंत्र होते हैं। पहला है त्वचा, दूसरा है फेफड़ा, तीसरा है बड़ी आंत, चौथी है यकृत और 5वां है लीवर, किडनी। ठीक, आगे देखो। तो स्किन जो होता है, पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन सा है? त्वचा है। क्या? मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन सा है? त्वचा। अब बताओ, हमारे स्किन से, हमारे त्वचा से क्या निकलते हैं? पसीना। क्या निकलते हैं? और किसी व्यक्ति के शरीर से पसीना निकलना भी क्या है? वो क्या है? लाभदायक है, हानिकारक नहीं है। जब पसीना निकलता है तो हमारे शरीर से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं, पसीना हो गया, नमक हो गया, सब क्या होते हैं? निकलते हैं। वेस्ट पदार्थ के रूप में क्या होते हैं? निकलते हैं। तो लोग सफ़ेद कपड़े पहन लो और सफ़ेद कपड़े पहने रहो। जब पसीने निकलता है तो सफ़ेद कपड़ा क्या होता है? उसमें थोड़ा क्या होता है जी? वाइट कलर का लग जाता है, लगता है कि नमक निकल रहा है ना। तो वही जो नमकीन कलर का होता है, ठीक, वही क्या होता है? नमक होता है। ठीक, NaCl क्या होता है? देखो दे जाओ, लिखना किसी को नहीं है। जो त्वचा होता है क्या जी? मानव शरीर का सबसे बड़ा, शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग है। बोलो मत, ये क्या है जी? सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग पूछा गया ऑब्जेक्टिव में कि मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जी अंग कौन सा है? त्वचा। बताओ, तो त्वचा से क्या निकलता है? पसीना या नमक। अगला है फेफड़ा, लंग्स। फेफड़ा या लंग्स। अब बताओ, तुमको सर्दी या जुखाम होता है, सर्दी हो गई, जुखाम हो गया, काली खांसी आ गई, कुकुर खांसी आ गई,
तो सब में क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाष्प और बलगम। जो तुम लोग खा के थूकते हो वही क्या होता है? बलगम होता है, मोटे मोटे होते हैं। सब कहाँ से आते हैं? ढाई के समझते हो कहाँ निकल आता है इतना मोटा सा? होता है बलगम। ठीक, तो सब कहाँ निकलते हैं जी? फेफड़े से। कहाँ निकलते हैं? कभी कभार क्या होता है, जो हमको सर्दी जुकाम हुआ होता है तो हम लोग बहुत तेज क्या करते हैं? खींचते हैं ना जी। जब बहुत तेज से खींचते हैं, बोलो मत, क्योंकि हमारे फेफड़े के पास छोटी छोटी वायु कोष्ठक होते हैं। क्या होते हैं? छोटी छोटी वायु कूपिकाएँ होती है, और उन वायु कूपिकाओं में हमारे शरीर से आता रहता है ब्लड। क्या आता है? ब्लड। जो हम लोग बहुत तेज से जब खांसते हैं ना, तो कभी कभार क्या होता है, हमारे खांसने के साथ साथ उसमें ब्लड की थोड़ी बहुत मात्रा क्या होती है? आ जाती है। सुनो ना, तो इसलिए हमको बहुत तेज से खांसना उखना नहीं चाहिए। तब खांस दिए, फेफड़े निकल आया। हाँ, ठीक, आगे देखो। अगला है बड़ी आंत। क्या जी? बड़ी आंत। लार्ज इंटेस्टाइन। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। यह करता क्या है? यह अनपच भोजन को क्या करता है? काइल में। काइल में मतलब कह सकते हो कि छोटे पार्ट में क्या करता है? तोड़ने का यहाँ हो जाता है। और तुम लोग जानते हो बड़ी आंत में ही भोजन से क्या कहते हैं? पानी को अवशोषित कर लिया जाता है। छोटी आंत में से भोजन को, छोटी आंत में से भोजन में से जो आवश्यक पदार्थ थे, विटामिन थे, प्रोटीन थे, उसको क्या किया गया था? एब्जॉर्ब कर लिया था। अब भोजन में जो पानी बचा हुआ है, उस पानी कौन एब्जॉर्ब करता है? बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, बताओ तो ये भी कुछ बदल रहा नहीं बदल रहा है? ठीक, कौन निकाल रहा? अनपचे भोजन को काइल में परिवर्तित कर रहा है। अगला है लीवर, यकृत। क्या है जी? लीवर। अमोनिया को यूरिया में बदलता है। इसमें बहुत बड़ा एक काम है, ध्यान देना। पूछा जाता है कि मानव शरीर का ऐसा कौन सा अंग है, ऐसा कौन सा भाग है जो अमोनिया को यूरिया में बदलता है? कौन सा? यकृत। अब देखते हो तुम लोग, जब आदमी यही यकृत जो होता है, आगे जानोगे, ये अमोनिया किस में चेंज कर रहा है? यूरिया में। अब अमोनिया क्या होता है? तुम लोग कभी कभार देखते होगे, कहीं सरकारी दीवार है, जब वहाँ लोग खड़े होकर पेशाब करते हैं तो जो दीवारें होता क्या होता है? पूरा ख़त्म हो जाता है वो। ठीक, क्यों? उसमें क्या होता है? यूरिया। क्या होता है? यूरिया होता है। कहीं सूखे हरी हरी सब्जियां, मान लो कोई, बोलो मत, हरी हरी कहीं पेड़ पौधे छोटे छोटे हों और वहाँ पर लगातार लोग पेशाब करते हैं, पेड़ क्या होता है? सूख जाता है। वही है। क्यों? उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है जी? यूरिया। ठीक, अगला क्या है? ब्रिक। क्या है? ब्रिक। तुम लोग देखते भी होगे, बोलो मत, जब कभी कभार, हंसो मत, सही बात है, तुम लोग देखते होगे खेतों में, बोलो मत, हम अपने खेतों में उसकी पैदावार के लिए क्या डालते हैं? यूरिया डालते। क्या डालते हैं जी? यूरिया। अब कभी कभार क्या होता है, अगर किसी फसल के पास अधिक मात्रा में यूरिया पड़ जाती है तो फसल ग्रोथ करने के बजाय क्या कर देता है? वो फसल ग्रोथ करने के बजाय जल जाता है। उसी प्रकार से पेशाब होता है, जहाँ कहीं ज़्यादा हो जाएगा क्या हो जाएगा? वो चीज़ खत्म। ठीक, आगे ब्रिक यानी किडनी। यह यूरिया, यह पेशाब क्या करता है? उत्सर्जन करता है। जो हमारा ब्रिक होता है, अभी आगे पढ़ोगे, यह हमारे ब्लड को छानता है, और ब्लड को छान करके जो उसमें उत्सर्जित भाग होते हैं, अनावश्यक भाग होते हैं, उसको करता क्या है? शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यूरिया हो गया, पेशाब का उत्सर्जन सब कौन करता है? ब्रिक करता है, किडनी करता है। और ध्यान देना, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन सा है? त्वचा। और मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जन कौन सा है? ब्रिक। ब्रिक, ब्रिक। फिर से, मानव शरीर का सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन सा है? और मानव शरीर का सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख उत्सर्जन कौन सा है? ब्रिक है। समझो ना? तो मैं लिख देता हूँ इसको भी। मानव शरीर का, अभी किसी लिखा नहीं पे समझते जाओ। ठीक, शरीर का सबसे मुख्य, शरीर का सबसे मुख्य, सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा है? किडनी है। और सबसे बड़ा कौन है? त्वचा है। तो त्वचा क्या निकाला? पसीना और नमक। फेफड़ा क्या निकाला? कार्बन डाई, वाष्प और बड़ी आंत क्या निकाला? अनपचा भोजन किसमें चेंज किया? यकृत, अमोनिया को। ये सब बेस्ट पदार्थ है। किडनी क्या किया?
पेशाब का उत्सर्जन किया, यूरिया को बाहर निकाला। आगे देखो, यह हमारी किडनी है। क्या है जी? किडनी। ठीक, ये मानो किडनी है। देखो इधर, वृक्क होते हैं दो। कितने होते हैं? दो। एक होता है लेफ्ट किडनी, एक होता है राइट किडनी। ठीक, बायां वृक्क और दायां वृक्क। देखो इधर, हमारा जो वृक्क होता है, वृक्क के, मैं लिखा हूँ यहाँ पर, वृक्क के बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। वृक्क को जो होता है 3 पार्ट में बटा। कितने पार्ट में बटा होता है? 3 पार्ट। आगे कल विस्तार समझाएंगे। बाहरी भाग को हम लोग कहते हैं कार्टेक्स। क्या कहते हैं जी? कार्टेक्स। वृक्क के बाहरी भाग को कहा जाता है कार्टेक्स। क्या कहते हैं? कार्टेक्स। और इसके आंतरिक भाग को, वृक्क के ही आंतरिक भाग को हम लोग कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं? मेडुला। मेडुला, ध्यान रहे। तो वृक्क का जो बाहरी भाग होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेक्स। और वृक्क के आंतरिक भाग हम लोग कहते क्या हैं? क्या कहते हैं? मेडुला। और जो वृक्क होता है यह अपने चारों तरफ से, एक होती है झिल्ली, उसको हम लोग कहते हैं पेरिटोनियम नामक झिल्ली। क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली। वृक्क अपने चारों तरफ पेरिटोनियम नामक कवर से, झिल्ली क्या होती है? ढकी रहती है, ढकी हुई रहती है, जिससे क्या होती है? उसमें सेफ रहती है, लचकदार बनी रहती है, दिक्कत उसमें नहीं होता है। अब आगे देखो, इस वृक्क के अंदर, बोलो मत, इस वृक्क के अंदर हमारा कितने वृक्क है? 2 वृक्क है। ये क्या है? बायां वृक्क क्या है? हर एक वृक्क में, ध्यान समझना, हर एक वृक्क में 15 से 10 से 12 लाख पाई जाती है नेफ्रॉन कोशिकाएं। क्या होती है? नेफ्रॉन कोशिकाएं। अभी जानोगे। इसी को ही पूछा जाता है वृक्क की कार्यात्मक। जिस प्रकार तुम लोग जानते हो, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। मानव शरीर की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या है? अच्छा, इकाई होता क्या है? मतलब हमारे शरीर के निर्माण में सबसे पहले किसका भागीदार है? कोशिका। पहले हम लोग क्या थे? जब हम लोग माँ के पेट में थे, गर्भ में थे, तो हम लोग क्या थे? सेल थे। क्या थे जी? कोशिका थे। कोशिका से फिर क्या बने? धीरे धीरे जीव में क्या हुए हम लोग? परिवर्तन। अब बताओ, जब तुमसे पूछ लिया जाए इस मकान की कोशिका क्या है? ईंट है। क्या है? ईंट। बताओ, ये मकान किससे बना हुआ है? ईंट से। तो मकान की कोशिका क्या हुई? ईंट हुई। मान लो कोई लड्डू है। क्या है? लड्डू। और लड्डू किससे बना होगा? छोटे छोटे कणों से, गोलियों से, उसकी क्या ही हुई? ठीक, उसी प्रकार से हमारे शरीर की जो वृक्क की कार्यात्मक और संरचना क्या कौन सी होती है? नेफ्रॉन। कौन जी? नेफ्रॉन। और प्रत्येक वृक्क में 10 से 12 लाख नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती है। क्या बात है? 10 से 12 लाख, छोटी छोटी। ठीक, 1 से 1.5 इंच की होती है, बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक, ये क्या होती है? फैल, पूरा वृक्क क्या करती है? एकदम घेरे हुई रहती है। और यही करती क्या है? यही आगे चल करके पेशाब को क्या करती है? जो हमारा ब्लड होता है उसको छान करके पेशाब में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। कौन? नेफ्रॉन कोशिकाएं। अब देखो, हमारे जो वृक्क में होता है, कितने भाग इसके हैं? 2 भाग। पहला क्या है? बायां। दूसरा क्या है? अब इस बाएं वृक्क में, जो चाहे दायां वृक्क हो चाहे बायां वृक्क हो, उसमें क्या होता है? होता है ग्लोमेरुलस। क्या होता है जी? ग्लोमेरुलस। और जो ग्लोमेरुलस होता है आगे होता है गुच्छादार। क्या होता है? गुच्छादार। जैसे ही किडनी में क्या आता है? ब्लड आता है, जो ग्लोमेरुलस होता है, क्या होता है? ग्लोमेरुलस। वो करता क्या है? ग्लोमेरुलस गुच्छादार है। अब बताओ, कोई चलनी हो, क्या हो? कोई चलनी हो, अब चलनी में से तुम आटा छानो, तो जो बड़े बड़े मोटे मोटे कण होते क्या करेंगे? उसको रोक लेगी। उसको क्या करेगी? चलनी क्या करेगी जी? जो बड़े बड़े कण होंगे उसको रोक लेगी, और जो छोटे छोटे कण होंगे क्या होंगे? उसको निकाल देगी। अब जो बड़े कण थे क्या, तो वो हमारे लिए हानिकारक थे कि लाभदायक थे? जो बड़े कण थे हमारे लिए हानिकारक थे, उसको रोक लिया गया। और जो छोटे कण थे उसको क्या किया? आगे भेज दिया गया। उसी प्रकार से जो ग्लोमेरुलस होता है, समझ में आया ना? देखो इधर, ये क्या है? एक गुच्छादार छल्ला होता है। तो करता क्या है? रक्त से जो बड़े बड़े कण होते हैं, अब कण के रूप में क्या रहेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, या छोटे छोटे कण रहेंगे, चिपचिपा पदार्थ रहेंगे, उसको क्या करेगा? ये रोक लेगा। क्या करेगा? रोक करके जो शुद्ध रक्त होता है उसको क्या करेगा? शुद्ध रक्त नहीं, बस छान दिए उसको। इसका किडनी का एक ही काम होता है, इसको छानता है। शुद्ध कौन करता है? फेफड़ा। कौन करेगा जी? फेफड़ा।
उसको छान दिया है। अब आगे जाके बोमेन संपुट, कहाँ जाके जी? बोमेन संपुट में। तो जो बोमेन कल एकदम पूरा विस्तार समझाएंगे, अब ये समझते रहे उतना। तो आगे क्या होता है? आगे ग्लोमेरुलस, क्या है जी? ग्लोमेरुलस। ये होता है बोमेन संपुट। क्या होता है? बोमेन संपुट। ये आगे वाला पार्ट जो छल्लेदार है क्या है? ग्लोमेरुलस। ये क्या है? ये वाला जो पार्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? बोमेन संपुट। क्या कहते हैं? बोमेन संपुट। अब बताओ बोमेन संपुट में क्या होगा? यह आवश्यक पदार्थ का शोषण कर लेगा, मतलब उस रक्त में जो आवश्यक पदार्थ हमारे लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं, उसको क्या करेगा? उसको सोख लेगा, अवशोषित कर लेगा। जैसे मैं तुमको बताया था छोटी में क्या हो रहा था, जो हमारी क्या थी अंगुली नुमा संरचनाएं पाई गई थी, वो करती क्या थी? जो भोजन में आवश्यक पदार्थ उसको क्या कर रही थी? सोख ले रही थी। उसी प्रकार से जो बोमेन संपुट होता है उस रक्त में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उसको क्या करता है? अवशोषित कर लेता है। फिर आगे गया, किसमें गया? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन ने क्या किया? उसको क्या किया? अब उसमें से जो मुख्य पदार्थ था हमारे लिए आवश्यक पदार्थ हो क्या किया गया है? उसको अवशोषित कर लिया गया। अब बताओ बचा क्या उसमें से? बेस्ट पदार्थ बचा, उसको क्या किया गया? पेशाब के रूप में क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। अब आगे समझो थोड़ा देर। देखो मानव वृक्क का जो भार होता है क्या होता है? भार वो होता है 140 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 140 ग्राम। और लंबाई कितना होती है? मानव वृक्क यानी किडनी का जो लंबाई होती है 12 सेंटीमीटर। दोनों की लंबाई कितना होती है? 12 सेंटीमीटर। अगला है कोशिका। हमारे वृक्क में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं 1 से 1.5 लाख तक कितनी पाई जाती है जी? 1 से। और जो हमारा वृक्क होता है प्रति मिनट 1 मिनट में 1.5 लीटर तक तो क्या करता है? छानता है प्रति मिनट। वृक्क की लंबाई है, ठीक। प्रति मिनट हमारा वृक्क कितना छानता है? 1.5 लीटर, सोचो। और नेफ्रॉन, प्रत्येक वृक्क में कितना नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं? 10 से 12 लाख। सोचो इसमें भी 10 से 12 लाख, इसमें भी 10 से, यानी 20 लाख क्या होती है? नेफ्रॉन कोशिकाएं पाई जाती हैं। 20 से 25 लाख। सोचो हमारा ब्लड क्या होता है? छानता रहता है, ठीक। जो लोग क्या करते हैं? स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं, यही क्या होती हैं? जो नेफ्रॉन कोशिकाएं होती हैं। ड्रिंकिंग ज़्यादा करने लगे, स्मोकिंग ज़्यादा करने लगे, धुआं उड़ाने लगे, धुआं उड़ रहा है चारों तरफ, ठीक। उससे क्या होता है? जो नेफ्रॉन कोशिकाएं होती है क्या कर देती हैं? डैमेज। अगर आदमी का एक वृक्क खराब हो जाए और एक वृक्क रहे तो आदमी मरेगा नहीं, जिंदा रहेगा। सोचो ना, कोई दिक्कत? अगर आदमी का एक वृक्क खराब हो जाए, एक वृक्क रहे तो आदमी जिंदा रहेगा। अगर दोनों ही खराब हो जाती है तो आदमी तुरंत मरेगा नहीं, कुछ दिनों तक चलता रहेगा। अगर मान लो दोनों खराब हो गई तुरंत नहीं मरेगा, कुछ दिन तक चलता रहेगा, बाद में क्या हो जाएगा? चलेगा, ठीक। ऐसा होता है, ठीक। आगे वृक्क के अध्ययन को हम लोग कहते हैं क्या जी? नेफ्रोलॉजी। और जो डॉक्टर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, ठीक। तो वृक्क जिसमें अध्ययन जो करते हैं, अध्ययन तुम जानते हो हर चीज़ का मानव शरीर के पार्ट के लिए हर चीज़ के अलग अलग डॉक्टर होते हैं। जो दिमाग का अध्ययन किया होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? बताया था ना, कार्डियोलॉजिस्ट, बताया गया था ना। इसमें हड्डी का अलग होता है, आँख का अलग होता है। भैया आँख के अलग डॉक्टर होंगे तुम्हारे शहर में, हड्डी के अलग डॉक्टर होंगे, ठीक। वृक्क के अलग डॉक्टर होंगे, ठीक। फेफड़े के अलग डॉक्टर होंगे, सबके अलग अलग डॉक्टर होते हैं, ठीक। सबके अलग अलग डॉक्टर होते हैं। इधर देखो आगे, आगे देखो। तो मानव शरीर का सबसे, बोलो मत, मानव शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जन कौन सा है? वृक्क है। और सबसे बड़ा उत्सर्जन कौन सा है? मानव शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जन कौन सा है? वृक्क। वृक्क करता क्या है? रक्त को, वृक्क करता क्या है? वृक्क करता क्या है? और रक्त को शुद्ध कौन करता है? रक्त को शुद्ध कौन करता है? और रक्त को पंप कौन करता है? हृदय, ठीक। रक्त को पंप कौन किया? रक्त को पंप किया हृदय। रक्त को शुद्ध कौन किया? रक्त को छाना कौन? किडनी। अलग समझना है ना। आगे देखो, पेशाब का निर्माण, बोलो मत, पेशाब का निर्माण कौन करता है? किडनी। और जो किडनी होती है यह हमारे शरीर में अम्ल क्षार के पीएच मान को कंट्रोल करती है, नियंत्रित करती है। यानी हमारे शरीर में अम्ल और क्षार के बैलेंस को क्या करती रहती है? बैलेंस की रहती है, नियंत्रित की रहती है। न ज़्यादा बढ़ने देती, न ज़्यादा घटने देती है। क्यों? अगर पीएच मान बढ़ा तो तुम लोग जानते हो, अगर खाना ज़्यादा खा लेते हो तो क्या होता है? जब जितना ज़्यादा खाना खाओगे तो हमारे पेट से, जठर ग्रंथियों से उतना क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावण होता है। तुम लोग केयर भी किए होगे,
जब ज़्यादा खाना हो जाता है तो जो जठरग्रंथियाँ होती हैं उसको पचाने के लिए ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण करती हैं, और बाई चांस पता चला भोजन बाहर निकल आया तो क्या होता है, इतना तेज़ बदबूदार महकता है ना, क्या होता है, वहाँ तो आदमी भाग जाएगा। उसको डाइजेस्ट करने के लिए इसलिए कहा था समय समय पर एक लिमिट में खाओ, 5 बार भले खाओ लेकिन क्या खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। दिन भर में 4 बार खाओ लेकिन क्या, एक लिमिट में खाओ, इतना, एक रोटी कम ही खाओ। अब तुम लोग क्या है, एक के बार में ले ले 25 रोटी चला गया, नटाई तक पूरी दिख रहा है। आगे देखो उधर, जो वृक्क होती है इसकी संख्या कितनी होती जी, वृक्क की संख्या होती है 2, भार कितना होता है। जो हमारा वृक्क होता है किस झिल्ली से घिरा होता है, पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा होता है। इसके बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, वृक्क के बाहरी भाग को हम लोग क्या कहते हैं, और वृक्क के आंतरिक भाग क्या कहते हैं। वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, नेफ्रॉन को। लिख दे रहा हूं मैं, एक मिनट शांत रहो। नेफ्रॉन, बताओ नेफ्रॉन को हम लोग कहते क्या हैं, वृक्क की कार्यात्मक, वृक्क की कार्यात्मक, वृक्क की कार्यात्मक और क्या जी, एवं संरचनात्मक, रचनात्मक इकाई। उतारो फटाक से, उतार लो, बहुत मेन चीज लिखा है, उतारो सब। Lights, camera, action.